गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 7 चल रहा था उसी के आगे बढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता चल रहा था अपने जीवों में विविधता। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे विटेकर के द्वारा जो पंच जगत की प्रणाली है उसके अंदर अपने चल रहा था एनिमल या वर्ग। एनिमल या वर्ग के अंदर अपन ने 8 संघ पढ़ लिए थे, जिसके अंदर सबसे पहले एक बार नाम देख लो। अकशेरुक जंतुओं के बारे में पढ़ा अपन ने। सबसे पहले पढ़ा पोरीफेरा के बारे में, इसके सारे गुण लक्षण है ना, एग्जाम्पल। फिर सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस, इसके अलावा निमेटोडा, प्लेटिहेल्मिंथेस हो गया, निमेटोडा हो गया। इसके अलावा आपके मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इसके बाद में अपन ने एनेलिडा पढ़ा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये 8 संघ पढ़े अपन ने। इनके बारे में सबसे बड़ा वर्ग होता है कि आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर संधित उपांग वाले जंतु आते हैं। इनके बारे में अपन ने पूरी चर्चा कर ली है, एक के बारे में पूरी डिटेल से। इसके अंदर स्टारफिश वगैरह है, इसके अंदर जो नेरिस वगैरह आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ ली अपन ने। प्लेटिहेल्मिंथेस के अंदर चपटे करनी, निमेटोडा के अंदर गोल करनी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली। अब अपन इसके अलावा अगला पढ़ते हैं प्रोटोकोर्डेटा या हेमिकोर्डेटा। इसके बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर आपके बेलिनोग्लोसस जो आता है एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज अपन इसके आगे पढ़ते हैं। अगला नंबर 9 लगा सकते हैं अपन, प्रोटोकोर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकोर्डेटा की बात करें अपन को, ये क्या होता है कि प्रोटोकोर्डेटा आपके, इसके लक्षणों की बात करें अपन तो इस संघ के अंदर आपके आते हैं जंतु होते हैं जो क्या होते हैं, द्विपार्श्वमिति। ये द्विपार्श्वमित होते हैं, मतलब इससे काटने पर 2 बराबर भागों में कट जाते हैं, द्विपार्श्वमित हो गया। इसके अलावा ये क्या होते हैं आपके, त्रिकोरकी होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कोशिका स्तर कितना प्रकार का, त्रिकोरकी होता है। और वह देहयुक्त जंतु है, मतलब इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है ना। तीनों प्रकार, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों प्रकार मिलकर एक गुहा बनाते हैं, जिसे अपन देह गुहा युक्त जंतु है। आई बात समझ में। प्रोटोकोर्डेटा वाले जंतु क्या है, आपके देह गुहा युक्त पाई जाती है ना, इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं। जैसे बात करें अपन तो इनमें नोटोकॉर्ड होती है, आई बात समझ में। तो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, आई बात समझ में। और बात करें अपन इनके गुणधर्मों की, तो प्रोटोकोर्डेटा के अंदर ये नए लक्षण इनके जीवन के लिए कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है, आई बात समझ में। ये क्या होती है, नोटोकॉर्ड सभी प्रकार के जंतुओं में नहीं, कुछ अवस्थाओं में पाई जाती है, पूरे जीवन भर नहीं रहती, कुछ अवस्थाओं में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, छड़ की तरह की लंबी संरचना है। क्या है ये, नोटोकॉर्ड छड़ की जैसी लंबी संरचना होती है। आगे बात समझें। इसके अलावा और बात करें अपन तो प्रोटोकोर्डेटा के लक्षणों के बारे में, तो ये जो जंतु के पृष्ठ भाग में पाई जाती है, क्या होती है, पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह में, यह है जंतु के पृष्ठ भाग होता है और एक होता है अधर भाग। ऊपरी सतह पृष्ठ सतह है ना, ये जंतु के पृष्ठ भाग में
पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? नोटोकॉर्ड की पृष्ठ भाग में पाई जाती है। और बात करें अपन तो इसके अलावा इनमें ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। क्या करती है? तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है नोटोकॉर्ड। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल मतलब जो पाचन का कार्य करती है आहार नाल से अलग करती है। कौन? नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं अपन। आई बात समझ में? इसके अलावा ये पेशियों से जुड़ने के स्थान का स्थान भी प्रदान करती है। सारी बातें अपन किसकी कर रहे हैं? नोटोकॉर्ड की। यह है पेशियों के जुड़ने, ये पेशियों के जुड़ने का स्थान, पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। पेशियों से जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो जिसे चलन आसानी से होता है, पेशियों से जुड़ने का स्थान प्रदान करती है जिससे वो आसानी से चल सके। और प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रहती। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में नोटोकॉर्ड जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रहती है। नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं रहती है। आगे बात समझें, कुछ अवस्थाओं में उपस्थित रहती है और ये समुद्री जंतु हैं। आगे बात समझ में, इसके जो प्रोटोकॉर्डेटा के जंतु वर्ग के हैं वो सभी क्या हैं? समुद्री जंतु हैं। सभी जल के अंदर पाए जाने वाले, समुद्र के अंदर पाए जाने लवणीय जलीय जंतु हैं। और अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है ये बेलेनोग्लोसस। क्या होता है? बेलेनोग्लोसस। इसके अलावा हर्डमानिया, बेलेनोग्लोसस हो गया, हर्डमानिया हो गया। और बात करें अपन तो इसका एम्फिओक्सस, आदि, ये क्या हो गए? इनके जंतुओं के एग्जाम्पल हो गए। तो प्रोटोकॉर्डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है और वो सभी अवस्थाओं में नहीं पाई जाती। ये भी ध्यान रखें, पाई जाती है लेकिन सभी अवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ये हो गया इसका कि ये आपकी क्या होती है? इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है लेकिन सभी अवस्थाओं में नहीं होती है, कुछ अवस्थाओं में ही पाई जाती है। इसके अलावा ये द्विपार्श्वमित्री कोरकीय एवं इनमें द्विदेह गुहा युक्त होते हैं और नोटोकॉर्ड के कारण ये सारे जो इनकी पृष्ठ सतह में पाई जाती है जो तंत्रिका तंत्र ऊतक और आहार नाल को अलग करती है। पेशियों से जुड़ने का स्थान भी चलने में सहायक होते हैं और सभी अवस्थाओं में नहीं पाई जाती और ये सभी क्या समुद्री जंतु हैं। आगे बात समझने तो ये बात हुई आपकी किसके संदर्भ में? प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के बारे में। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं अगला अपने वर्टिब्रेटा या कशेरुकी जंतुओं के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड सभी अवस्थाओं में पाई जाती है। यही बात समझ में? पहले अपन ने पढ़े थे जो आपके 8 संघ, उनके अंदर क्या होती है? आपके नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती थी। अब पढ़ेंगे उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसी कारण को क्या कहते हैं? अपन कशेरुकी जंतु कहते हैं। अपन क्या हैं? सभी कशेरुकी जंतु हैं, अपने अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, कशेरुकदंड पाई जाती है। यही बात उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो अगला हो जाएगा आपके वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। वर्टिब्रेटा या फिर इनको अपन क्या कहेंगे?
कशेरुकी जंतु। देखो इनके लक्षण की बात करें अपन तो इन जंतुओं में क्या होता है, वास्तविक मेरुदंड एवं कंकाल तंत्र पाया जाता है, अंत्य कंकाल पाया जाता है। आई बात है। अभी फिर इसको बांट कर देखेंगे अलग अलग, लेकिन पहले अपन इनके सारे गुणधर्म देख लेते हैं कि इन जंतुओं में वास्तविक कशिक मेरुदंड एवं अंत्य कंकाल पाया जाता है। वास्तविक मेरुदंड एवं कंकाल पाया जाता है, अंत्य कंकाल पाया जाता है। अगली बात समझ में और बात करें अपन तो इसके लक्षणों के बारे में। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण क्या होता है, अलग अलग होता है और पेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है। ये बात समझ में, अंत्य कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण, जंतुओं में क्या होता है, पेशियों का वितरण अलग अलग होता है। पेशियों का वितरण अलग होता है तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है। क्या होती है, पेशियां, मांसपेशियां होती है ना, जो पेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है, पेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है तथा जो इन्हें चलने में सहायता देती है, जुड़ी रहती है, जो इन्हें चलने में सहायता देती है। अगली बात समझ में कि मतलब क्या होता है, इनमें वास्तविक मेरुदंड जो कशेरुकदंड होता है वह पाया जाता है और अंत्य कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में जो कंकाल के अंदर क्या होती है, पेशियों का वितरण अलग अलग होता है और पेशियों से क्या होती है, कंकाल से जुड़ी होने के कारण वो चलने में सहायता करती है। अगली बात मांसपेशियां, जैसे अपन देखते हैं अपने अंदर क्या होती है, हड्डियों के साथ में मांसपेशियां जुड़ी रहती है, तो अपन को चलने में आसानी रहती है, सभी प्रकार की सुविधाएं। तो ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो ये जंतु, ये द्विपार्श्वमित, ये भी क्या होते हैं आपके द्विपार्श्व सम्मित। लक्षणों की बात करें तो ये आपके द्विपार्श्व सम्मित हो गए। इसके अलावा ये क्या होते हैं आपके त्रिकोरकी होते हैं, त्रिकोरक। ठीक है, और बात करें अपन तो इनमें देह गुहा वाले जंतु होते हैं, इनमें क्या होती है, देह गुहा भी पाई जाती है, देह गुहा वाले जंतु होते हैं। ठीक है, द्विपार्श्व त्रिकोरकी और देह गुहा वास्तविक पाई जाती है इनमें, और इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। मतलब उत्तक एवं अंग अपने अंदर पाए जाते हैं, जैसे अंग तंत्र पूरा क्या होता है, जटिल विभेदन पाया जाता है। तो इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। और बात करें अपन तो इसके अंदर इनके गुणधर्मों की बात करें, इसके अलावा इनमें क्या होता है, निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नोटोकॉड पाई जाती है। और बात करें अपन तो इसके अंदर क्या होती है, नोटोकॉड के अलावा पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड है ना, पृष्ठीय कशेरुकदंड एवं मेरुरज्जु पाया जाता है। जैसे अपने अंदर रीढ़ की हड्डी एवं मेरुरज्जु पाया जाता है ना, तो वो अपन क्या है, इसी वर्ग के जंतु है ना, वर्टिब्रेट है अपन सभी। इसके अलावा शरीर क्या होता है, त्रिकोरक की शरीर होता है, त्रिकोरक शरीर। और बात करें अपन तो इनके अलावा इसके गुणधर्म होते हैं, युग्मित क्लोम थैली पाई जाती है, क्लोम पाए जाते हैं, युग्मित
क्लोम थैली पाई जाती है। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके देह गुहा क्या होती है, आपके वास्तविक होती है, गुहाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके वर्टिब्रेटा वर्ग के जंतु हो गए जिनके अपन ने लक्षणों के बारे में बात की। आई बात समझ में? तो वर्टिब्रेटा के बारे में अपन ने चर्चा की कि ये किस किस प्रकार के जंतु होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण है ना, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण नोटोकॉर्ड है, कशेरुक दंड है, मेरुरज्जु पाया जाता है, शरीर त्रिकोणिक होता है, देह गुहाएं पाई जाती है, क्लोम थैलियां पाई जाती है। इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए वर्टिब्रेटा और कशेरुकी जंतुओं के कुछ लक्षणों के बारे में बात की। सबसे इंपॉर्टेंट वास्तविक मेरुदंड और अंत्य कंकाल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है अपना शरीर एक पूरा जुड़ा हुआ और चलने में गति करने में सभी प्रकार की सुविधाएं रहती है। अब इनके अंदर अपन बात करेंगे आपके, जिसके अंदर आपके जो वर्टिब्रेट जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है इनके बारे में। अभी बात समझिए, वर्टिब्रेटा के अंदर अपन पढ़ेंगे आपके जैसे मत्स्य वर्ग है, साइक्लोस्टोमेटा है, एम्फीबिया है, उभयचर मतलब, इसके अलावा आपके सरीसृप वर्ग है, पक्षी वर्ग है और स्तनधारी वर्ग है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा के अंदर आपके बात करेंगे अपन नंबर 1 साइक्लोस्टोमेटा की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने बेसिक जानकारी है। अब बात करें अपन वर्टिब्रेटा के अंदर नंबर 1 है आपके साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, अब साइक्लोस्टोमेटा की बात करें अपन तो इसके अंदर ये क्या होते हैं, इसका सबसे पहला गुणधर्म है कि जबड़े रहित, इनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता, जैसे अपन अंदर पाया जाता ना कशेरुकियों के अंदर, तो ये साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं आपके जबड़े रहित कशेरुकी हैं। ये है जबड़े रहित कशेरुकी हैं, मतलब इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, जबड़ा नहीं पाया जाता, जबड़े रहित कशेरुकी हैं। और बात करें अपन इसकी गुणधर्मों की तो इनकी विशेषता ये कि लंबे इनके आकार का शरीर होता है, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होती है। इनका शरीर क्या तो लंबा होता है, यह है लंबे क्या होते हैं आपके लंबे आकार का शरीर, लंबे इन आकार का शरीर, लंबे इन आकार का शरीर, इसके अलावा गोलाकार मुख, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित है, मुख एवं शल्क मतलब इनके अंदर फिन नहीं पाए जाते, चिकने शल्क होते हैं जो मछलियों के अंदर बात करेंगे, शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। चिकनी त्वचा का होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बाह्य परजीवी होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये जो बाहरी जंतुओं को खाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे अपने से छोटे या कमजोर जंतुओं को क्या खाते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और बात करें अपन इनके लक्षणों की बात में जो दूसरे कशेरुकों के संबंध में होते हैं, और एग्जाम्पल बात करें अपन इसके तो पेट्रोमाइजोन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, पेट्रोमाइजोन। और बात करें अपन तो पेट्रोमाइजोन जिसको अपन लैम्प्रे कहते हैं ना। और बात करें अपन तो मिक्सिन, इसको हेग मछली कहते हैं। तो ये आपके साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या हो गया इसका, जबड़े रहित कशेरुकी, इनमें क्या नहीं पाया जाता, आपके जबड़ा नहीं पाया जाता, और शल्क रहित चिकनी त्वचा होती है, मतलब जो ये शल्क होते हैं जैसे ये है तो वो शल्क नहीं पाए जाते हैं इनके अंदर, जैसे शल्क रहित होती है, लेकिन त्वचा क्या होती है जल के अंदर रहने के कारण ये त्वचा क्या होती है इनकी चिकनी होती है। तो इस प्रकार से आपके ये अपने वर्टिब्रेटा का एक वर्ग पड़ा साइक्लोस्टोमेटा। यही बात समझ में।
तो अपन ने क्या क्या बातें कर ली आपके साइक्लोस्टोमेटा वर्ग। सबसे पहले तो अपन ने प्रोटोकोडेटा के बारे में बात की। प्रोटोकोडेटा क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा की। प्रोटोकोडेटा वर्ग के बारे में, जिसके एग्जांपल बेलेनोग्लोसस, मतलब नोटोकॉड पाई जाती है लेकिन सभी अवस्थाओं में नहीं। फिर अपन ने वर्टिब्रेटा वर्ग के बारे में चर्चा करना शुरू किया। तो वर्टिब्रेटा इस वर्ग की होगी आपके वर्टिब्रेटा की क्या हो जाएगी। लक्षण के बारे में बात करें अपन तो वर्टिब्रेटा का क्या हो जाएगा आपके लक्षणों के बारे में बात की अपन। अंत्यकंकाल पाया जाता है, मेरुदंड पाई जाती है, कशेरुकदंड, मेरुरज्जु, है ना, नोटोकॉड, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। इसके अंदर अपन ने 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के अंदर। पहला अपन ने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। फिर अपन दूसरा पढ़ेंगे इसके अंदर मत्स्य वर्ग, मतलब मछलियों का। इसके अंदर अपन तीसरा पढ़ेंगे अपन के उभयचर वर्ग, मतलब एम्फीबिया, जो जल एवं थल दोनों पर रहते हैं, उभयचर। फिर अपन इसके बाद में चर्चा करेंगे आपके सरीसृप वर्ग की, जैन चलने वाले जंतु। फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन पक्षी वर्ग के जंतुओं के बारे में। और फिर उसके बाद लास्ट आपके बात कर लेंगे अपन इसके अंदर स्तनधारी वर्ग की, है ना। पक्षी वर्ग के बाद में क्या हो जाएगा आपके स्तनधारी, ठीक है ना, जिनके अंदर स्तन पाए जाते हैं। तो ये आपकी क्या होगी बात। इसी के साथ में आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन एक बात की है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इनके बारे में अपन को अभी तक चर्चा करनी है। तो ये आपके कंप्लीट हो चुका है वर्टिब्रेटा के अंदर, ठीक है। ये 4 वर्ग और 5 वर्ग और पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। फिर उसके बाद में आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड लक। आज के लिए इतना ही। आगे की बातें अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। तो आज अपन ने क्या कर लिया, वर्टिब्रेटा वर्ग के बारे में चर्चा कर ली।